नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब खचाखच भरी ट्रेन में 24 साल का लड़का उन्हें मार रहा था। भारत की ट्रेन आराम से चलती जा रही थी, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। लड़के पीटने की धमकी देते रहे और ट्रेन से बाहर फेंक देने की। 24 साल के आकाश को पता था कि 72 साल के हाजी को फेंक भी देता तो बाहर का हिंदुस्तान उसे शायद हीरो बना देता। इसलिए हाजी अशरफ के लिए यह ट्रेन हमेशा खाली ही थी। लोग थे मगर उनके लिए नहीं थे, लोग थे उनके खून के प्यासे थे। महाराष्ट्र की इस घटना के वीडियो को देखते हुए बार बार लगा कि अब ऐसी घटनाओं पर हैरानी नहीं होती है। जो इनकी सहमति में चुप रहे वे आज भी चुप हैं और जो बोलते हैं उनमें से कई थक चुके हैं। लगता है सब ने चुप रहना स्वीकार कर लिया है। इसलिए हाजी अशरफ ने घर आकर किसी को नहीं बताया, बस कह दिया गिरने से चोट लगी। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो उन्हें भी अपना सच कहना पड़ गया। सब कुछ वीडियो के वायरल हो जाने पर निर्भर है। वीडियो ही अन्याय करता है और वीडियो ही न्याय करता है। हाजी अशरफ के लिए भरी हुई ट्रेन भी खाली थी, वहां उनका कोई नहीं था। इसलिए वे अपना बचाव भी नहीं करते हैं मगर मार खाते रहते हैं। किसी ने टोका भी मगर भीड़ ने टोकने वाले की बात की परवाह नहीं की। लोग चुपचाप एक बुजुर्ग का इस तरह से पीटा जाना देखते रहे। ठीक इसी तरह रेलवे पुलिस के सिपाही चेतन सिंह के लिए भरी हुई ट्रेन खाली ही थी। वो मुसलमानों पर गोलियां चलाने लगा, दूसरी बोगी में जाकर मुसलमान को खोजा और मार डाला। चेतन सिंह हत्यारा बन चुका है। इस मामले में आरोप पत्र दायर है, फैसले का इंतजार है। पालघर के पास ही तो चेतन सिंह ने जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में सवार असगर अब्बास अली शेख, कादर भानपुर वाला और सरदार मोहम्मद हुसैन को मार दिया। अब इन तीनों के नाम कोई नहीं लेता, खबरों में ये 3 मुसलमान लिखे जाते हैं। वैसे चेतन सिंह ने टीकाराम मीणा को भी गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। जुलाई 2023 की इस घटना के ठीक 1 साल बाद यह घटना होती है जिसमें आकाश आहवाड, नितेश अहिरे, जयेश मोहिते को पुलिस गिरफ्तार करती है मगर उन्हें जमानत मिल जाती है क्योंकि धाराएं कमजोर लगा दी जाती हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और कुछ सोचेंगे, करेंगे। हाजी अशरफ मामले में गिरफ्तार लड़कों को 1 दिन के भीतर ही जमानत मिल गई। सांप्रदायिक हिंसा का स्पष्ट सबूत होने के बाद भी पुलिस ने गैर जमानती धाराएं नहीं लगाईं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने 2022 में एक सरकारी रेजोल्यूशन जारी किया। पुलिस को सांप्रदायिक द्वेष, अपमान और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने इस घटना में सांप्रदायिक पहलू को पूरी तरह नजरअंदाज किया। जबकि वीडियो में साफ देखा और सुना जा सकता है कि हिंसा धर्म के आधार पर की जा रही थी। एक खाली कागज पर कुछ लिखवाकर हाजी अशरफ से हस्ताक्षर करवाया गया। तब तक अशरफ की आंख काली पड़ चुकी थी और वह दर्द में थे, चक्कर सा आया। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आहवाड ने नाराजगी जताई और पुलिस से हेट क्राइम के तहत मामले की जांच करने की मांग की। रविवार को पुलिस ने पीड़ित का दोबारा बयान लिया है और अब वो इसे बतौर अतिरिक्त इंफॉर्मेशन अपनी जांच में शामिल कर अदालत को जानकारी देगी। अब इन्होंने कहा कि आपने ध्यान नहीं दिया, एप्थॉल्मिक सर्जन ने उनका आंख तलाशी ही नहीं है, चेक ही नहीं हुआ है, वो चेक ही नहीं हुआ है जी। तो अगर उसकी आंख चेक नहीं हुई तो आपने कलम कैसे लगाया? एप्थॉल्मिक सर्जन का जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तब तक क्या मतलब है? तो मार म्हणजे त्याला ब्लेड मारलं, 4 दिन के बाद ओवर ब्लीडिंग और सेप्टिक से वो मर गया तो क्या? तो ये इतने हल्के में गुनाह लेना, आप गुनहगारों को बचाने का काम कर रहे हैं और उससे ना कानून की और धज्जियां उड़ेगी, गुनहगार और मजबूत होते जाएंगे।
हमने आपको अभी तक नहीं बताया कि 24-25 साल के आकाश अहवाड, नितेश अहिरे और जयेश मोहिते ने 72 साल के हाजी अशरफ के साथ क्या क्या किया। उनके कपड़े फाड़ डाले, खूब मारा और जान से मारने की धमकी दी, लात घूसे मारे और गंदी गंदी गालियां। एफआईआर में लिखा है कि लगभग 1 बजे के करीब जब कल्याण स्टेशन आने वाला था, जहां पर पीड़ित को उतरना था, उस स्टेशन से आने से पहले वो अपनी सीट से नीचे उतरे और सीट के नीचे रखे अपने सामान को निकालने लगे। हिंदुस्तानी रिपोर्टर के पत्रकार रफीक कामदार से बात करते हुए पीड़ित ने बताया कि जब वो अपने बैग को निकालने लगे तब इन्हीं युवकों की नजर बैग में रखे डिब्बे पर पड़ी जिसमें मांस था। लड़कों ने बैग फाड़कर डिब्बा बाहर निकाला और बुजुर्ग पीड़ित से पूछने लगे कि इस डिब्बे में क्या है। पीड़ित ने बताया कि भैंस का मांस है, लेकिन यह युवक मानने को तैयार नहीं हुए। करीब 5-6 युवकों ने बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की, आंख और गाल पर जोर से मारा, लात और घूसे मारने लगे, लगातार गंदी गालियां दी गईं। हाजी अशरफ की तरफ से सोचिए, उन्हें आज के दौर में यह भरोसा किसी पर नहीं हुआ कि कोई उन्हें बचा सकता है, न्याय दिला सकता है। उन्हें ट्रेन में भी किसी ने नहीं बचाया और घर लौट कर भी उन्होंने किसी को नहीं बताया। वीडियो में जो लड़का 72 साल के हाजी को मार रहा है, वह उनसे कह रहा है कि हमारा श्रावण चल रहा है, तुम गो मांस ले जा रहे हो। महाराष्ट्र में श्रावण उत्तर भारत से 15 दिन बाद शुरू होता है। 2 सितंबर को आखिरी सोमवार है, जबकि उत्तर भारत में श्रावण कब का खत्म हो चुका है। आश्विन का महीना चल रहा है। इतना अंतर है कैलेंडर में, मौसम में और भारत के अलग अलग इलाके में, और उसी इलाके में खान पान में और त्योहारों और व्रतों में। राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के घर चले गए, वहां उन्होंने उनसे मटन बनाना सीखा। प्रधानमंत्री मोदी ने सावन से जोड़ दिया। लोकसभा का चुनाव आया, हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी ने मछली खाने का वीडियो शेयर किया। प्रधानमंत्री ने इस बार नवरात्रा से जोड़ दिया। मांसाहार को व्रत त्योहार से जोड़ने की राजनीति जमीन पर किस तरह का असर करती है, आकाश, नितेश, जितेश को किस तरह का अधिकार दे देती है। तीनों 72 साल के बुजुर्ग को मारने लगते हैं, गालियां देते हैं। जिस तरह से मारा गया है, हाजी अशरफ की मौत भी हो सकती थी। आप प्रधानमंत्री का यह बयान सुनिए, फिर सोचिए कि इन्हें सुनते हुए किसका हौसला बढ़ता होगा। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। 24 साल के लड़के किसी की हत्या कर देते हैं गौरक्षा के नाम पर। इससे किसी की आस्था आहत नहीं होती कि लड़के हत्यारे बन रहे हैं। किसी की भी आस्था आहत क्यों नहीं होती कि आस्था की यह राजनीति उनके लड़के को हत्यारा बना रही है। जो लोग इन मामलों में जेल गए हैं और मुकदमा झेल रहे हैं, उनके परिवारों को प्रधानमंत्री का यह बयान सुनाना चाहिए और उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। भारत में मांसाहार व्यापक रूप से प्रचलित है। हर महीने किसी न किसी हिस्से में, बल्कि उसी शहर में मांसाहार बन रहा होता है, होटलों में बिक रहा होता है। आपने सुना है कि श्रावण का महीना है और सारे 5 स्टार ने मांसाहार बंद कर दिए हैं। जिसे नहीं खाना होता है वह नहीं खाता है, लेकिन त्योहार से जोड़कर, व्रतों से जोड़कर टारगेट करने से होता यह है कि खाली बैठे अंकिलों और समाज के लड़के किसी को भी मारने का अधिकार हासिल कर लेते हैं। भारत दुनिया का सबसे अधिक भैंस मांस उत्पादन करने वाला देश है। विश्व के कुल उत्पाद में 42% उत्पादन भारत में होता है। मार्च 2024 की हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट है। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2022-23 में भारत से कुल पशु उत्पादों के निर्यात में कैरा बीफ उत्पादों का हिस्सा लगभग 79% है। भारत का 2024 भैंस मांस निर्यात 1.64 हजार टन आंका गया है, जो 2023 में 1.55 हजार टन से 5% अधिक है। AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है कि भीड़ में हिंसा करने की इतनी हिम्मत इसलिए है क्योंकि बीजेपी की सरकार इनका आंतरिक समर्थन करती है। अगर हरियाणा की बीजेपी हुकूमत जुनैद और नासिर के कातिलों को गिरफ्तार कर लेती तो शायद आज साबिर के कातिलों को इतनी हिम्मत नहीं मिलती। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।